आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका YouTube चैनल ट्रू सेल्फ का नेवर एंडलेस स्वागत है। शिव जी का पूजा आराधना के लिए हम सब शिव मंदिर जाते हैं। शिव दरबार के बारे में हम लोगों का कोई आइडिया नहीं। चलिए आप लोगों को मैं ले चलता हूँ शिव दरबार। समुद्र मंथन हो चुका है। महादेव शिव जी हलाहल विष पान करके नीलकंठ बन गए हैं। महादेवी पार्वती शिव जी का आरोग्य कामनार्थे महादेव प्रज्वलित करके महासमाधि में बैठे हैं। महादेव जी स्वस्थ होते हैं। नीलकंठ विश्वनाथ जी का पूजा आराधना करके सब अपना अपना घर चले जाते हैं। शिव जी ठीक होते ही मुनि ऋषि और सारे देवताओं को बुलाते हैं शिव दरबार, क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी मिली थी। विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी जी का विवाह कराना होगा, तो शिव जी आरोग्य होते ही सबको बुला लेते हैं शिव दरबार। माँ लक्ष्मी जी और विष्णु जी को भी इनवाइट किया जाता है। सारी देवताएं पहले से शिव दरबार में उपस्थित हैं। पहले शिव दरबार में प्रवेश होते हैं भोलेनाथ शंकर, सवारी नंदी की, गले में नागराज। देवताएं शिव जी का स्वागत करते हैं। नंदी महाराज और नागराज वासुकी अपना अपना आसन लेके बैठ जाते हैं। उसके बाद आते हैं सिंह वाहिनी महादेवी पार्वती। उसके बाद आते हैं भगवान कार्तिकेय, सवारी है उनका मयूर। लास्ट में आते हैं शिव परिवार का कनिष्ठ संतान गौरी नंदन गणेश, वाहन उनका चूहा। सब अपना अपना आसन में बैठ जाते हैं। शिव परिवार का सभी सदस्य महालक्ष्मी और विष्णु जी को बधाई देते हैं। शिव जी विष्णु जी को बहुत प्यार करते हैं। आने वाले चैप्टर में हम लोग जानेंगे। पर शिव दरबार में बैठे सारे सदस्यों का ध्यान कहीं और है। शिव जी का परिवार को देखते ही सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इतना आइडियल फैमिली पूरे संसार में नहीं मिलेगा। सिंहराज नंदी महाराज को प्रणाम करते हैं। सिंह रहा हिंस्र प्राणी, पर नंदी महाराज के साथ इतना मित्रता। नागराज वासुकी, मयूर और मूषिक वाहन के बीच गहरी दोस्ती दिखाई पड़ता है। हालांकि इन प्राणियों का प्राकृतिक स्वभाव हिंसा करना। आज तक शेर से कोई जिंदा बचा नहीं, पर नंदी महाराज और सिंह के बीच बड़ी मित्रता। सांप से चूहा बच के नहीं जा सकता, पर यहाँ पर चूहा के लिए सांप का खूब श्रद्धा। मयूर सांप का शत्रु, पर नागराज मयूर के पास निडर होकर बैठे हैं। आमने सामने शत्रु, किसी को किसी के प्रति हिंसा नहीं। ये दरबार का रहस्य क्या है? शिव दरबार का सारे सदस्यों को शिव तत्व का नॉलेज मिला है। सोल का काम है सृष्टि को स्टेबलाइज रखना, संतुलन रखना, बैलेंस्ड रखना। सोल का इस बैलेंस्ड नेचर को, स्टेबलाइज नेचर को या संतुलन नेचर को संघार कहते हैं। कमजोरी को ताकत बनाना, बैलेंस्ड रहना आत्मा का एक विशेष गुण है। ये सृष्टि में चाहे वस्तु हो, पदार्थ हो या व्यक्ति, एक अवस्था से दूसरी अवस्था को रूपांतरित होते हैं। मिट्टी से आप कुछ भी बना सकते हैं। चाहे मिट्टी का बर्तन हो या मिट्टी का घर, एक अवस्था का परिवर्तन होता है। दोनों स्टेट में वही मिट्टी मिट्टी रहता है, गुण भी चेंज हो जाता है। मिट्टी का घर जो काम करता है, मिट्टी का बर्तन वही काम नहीं करता है। सर्दी, गर्मी और बारिश प्रकृति का 3 अवस्थाएं हैं, पर प्रकृति का ये 3 अवस्था या 3 रूप बैलेंस्ड है। मन का संस्कार अगर डर बन गया है, हिंसा बन गया है, डर को निडर स्टेट में, हिंसा को अहिंसा का स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए कोई उपाय नहीं सिवाय नॉलेज की। मन मूर्ख है, मन कुछ नहीं जानता, मन मासूम है। सुख मिलता है तो सुख के पीछे भागता है, दुख मिलता है तो दुख के पीछे भागता है। जो मिलता है वो भोगने के लिए रेडी। ये मन का अज्ञान दशा है। मन को जब नॉलेज मिलता है, मन शुद्धतम अवस्था को प्राप्त करता है। मन का यही शुद्धतम अवस्था का नाम है सोल या आत्मा।
आत्मा कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। इसी का नाम है चेतना या चैतन्य शक्ति या कॉन्शियसनेस। यही मन है अहम, यही मन है ईगो, यही मन है फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर। यही मन है। मन को जब नॉलेज मिलेगा मैं सिर्फ इतना हूँ या इसके आगे भी कुछ हूँ, मन का खोज चेतना तक पहुँचा ही देगा, आत्मा तक पहुँचा ही देगा। मन कहिए या ईगो कहिए या अहम कहिए या मैं कहिए, कुछ भी बुरे से बुरा संस्कार जितना भी इकट्ठा किया है कोई बात नहीं। मन अगर थोड़ा पेशेंस रखेगा, मन कितने भी बुरे संस्कार इकट्ठा किया हो, अगर मन अपना बुरे संस्कार के साथ लड़ेगा नहीं, बिल्कुल लड़ेगा नहीं, अपना बुरे संस्कार को देखेगा तक नहीं, सोचेगा तक नहीं, वो अपने आप भाग जाएगा। जो अपना बुरे संस्कार के साथ लड़ते हैं वो फंसते जाते हैं। मन जब दुखी होता है या ईगो जब हर्ट होता है, वही मन खुश होने के लिए रास्ता ढूंढता है, इधर उधर का कोशिश बहुत करता है। 2 दिन खुश होता है फिर रोता है। जब मन को प्रॉपर नॉलेज मिलता है, खुशी और दुख का प्रभाव उसके ऊपर इतना नहीं रहता। मिलने वाला चीज़ जो सब है वो सब बाहर का है, चाहे सुख हो, दुख हो, लोभ हो, मोह हो, सुंदरता हो, वह सब शरीर के लिए होता है। जितना सुख आप जानते हैं सब इंद्रियगत है। आध्यात्म में इसे सुख नहीं कहा जाता है, ये शरीर का नीड्स है जो दुख का कारण है। तब भी मन खुश नहीं होता, क्योंकि मन को बार बार सुख चाहिए, बार बार मोह चाहिए। मन को अगर रोज नया नया गर्लफ्रेंड मिले तब भी मन खुश नहीं रहेगा, क्योंकि मन अज्ञान है। अज्ञान मन को जब समझ मिलेगा तब जाके मन स्थिर होगा। कोई नीड्स के पीछे, सुख के पीछे मन और भागेगा नहीं। ये समझ जो चीज़ है ना, कभी कभी समझ में नहीं आता। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको कहीं जाना है पर आपका घर वाले जाने के लिए मना कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपको गुस्सा आएगा, ये तो स्वाभाविक है। बट जब कोई बोलेगा आज का ट्रेन 4 घंटा लेट है, 4 आवर्स लेट है, आप जा नहीं सकोगे, अब आपको गुस्सा आएगा? कभी नहीं, क्योंकि मन को समझ मिल चुका है। मन कर्मों के द्वारा जो बुरे संस्कार इकट्ठा किया था, उसको समझ या नॉलेज मिलते ही वो बुरे संस्कार के तरफ वो देखेगा तक भी नहीं, क्योंकि मन को अब आत्मा का पावर मिल चुका है, आत्मा का नॉलेज मिल चुका है। इसका मतलब मन अब आत्मा का गुण धारण करेगा। मन में जितना नेगेटिविटी, जितना वाइसेस था, वो सब रिजेक्ट करता जाएगा। एक दिन अब मन पॉजिटिव ट्रैक पर चलेगा। आत्मा का गुण है दया, करुणा, श्रद्धा, निडर, अहिंसा। मन को अब सोल का पावर मिला है। अब मन हिंसा नहीं करेगा, कोई कितना भी हिंसा करे। मन अब ईर्ष्या नहीं करेगा, कोई कितना भी ईर्ष्या करे। अब देखें छोटे छोटे बच्चे, स्कूल कॉलेज के बच्चे कितना आध्यात्मिक होते हैं, क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस बहुत डेवलप्ड है। तो शिव दरबार का जो सदस्य हैं उनका मन को शिवत्व प्राप्ति हो चुका है, अर्थात अभी वो लोग न मन है न शरीर, शरीर और मन से वो लोग डिटैच है। मतलब उन लोगों का कर्मों में अभी आत्मा का गुण दिखाई देगा,
जैसे अहिंसा,